नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा। श्रोताओं, माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इसीलिए भक्तों, आज के दिन माता चंद्रघंटा की कथा सुनने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा से माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है। भावना को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति करवाती है। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं और शक्ति, ऊर्जा और साहस जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन और मन में समाहित हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इसलिए श्रोताओं, आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। भक्तों, जब देवी पार्वती अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर राजा हिमवान के महल में लौट आई, तब राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी की तपस्या में सफल हुआ देख बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया, जिससे सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। फिर भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में आए। वह भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। बासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सर्पों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थीं। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़े पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। भक्तों, फिर देवी मैना पार्वती की जो माँ अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, फिर भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत, पिशाच बम बम भोले के नारे से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से सुंदर और सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ थी माँ मैना। उनको उनकी बेटी जो बहुत ही कोमल और सुकुमार थी, उन्हें लग रहा था कि अब वो अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्राणियों के बीच में रहेगी। यह सोचकर देवी मैना बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसे कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप को देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत के गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। फिर भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप को धारण कर लिया। उनके दोनों हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था, जिससे देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रुद्र रूप को शांत किया था और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया था। श्रोताओं, चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव को सौम्य रूप धारण करने के लिए आग्रह किया, जिस पर वो तुरंत सहमत हो गए। शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने के लिए कहा। फिर भगवान शिव को इस सुंदर रूप को चंद्रशेखर या सुंदेश्वर के नाम से जाना जाता है।
भक्तों, फिर देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, जिनकी जटाओं में सदैव आधा चंद्रमा शोभ्यमान रहता है, अपने मस्तक पर भी आधा चंद्रमा धारण किया। भव्य विवाह के पश्चात देवी पार्वती एक शालीन नव विवाहिता के रूप में भगवान शिव के साथ कैलाश पर आई। भगवान शिव अभी भी ध्यान मग्न थे और देवी पार्वती प्रत्येक दिन उनकी गुफा की सफाई करती और उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान पूर्वक रखती थी। फिर धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना एक नया घर स्थापित किया। इसी बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और शक्ति एक हो गए थे, उसने उनके जीवन में विघ्न डालने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस चातुकासुर को भेजा। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कार्य में व्यस्त थी। तब चातुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। उनकी विशाल सेना ने अपने पंखों से आकाश को पूरी तरह से ढक दिया और उन्होंने माता पार्वती के नवसज्जित घर को उजाड़ना आरंभ किया। श्रोताओं, अभी भी एक संकोची नववधू होने के कारण माता पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की सहायता लेने का विचार किया, लेकिन नंदी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर भगवान शिव के अन्य गणों ने भी चातुकासुर से सुरक्षा के लिए माता पार्वती से प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहन तप में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं भगवान शिव के पास गई और उनसे इस संकट से निकालने का मार्गदर्शन मांगा। तब भगवान शिव ने अपनी साधना भंग किए बिना माता पार्वती को भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने माता पार्वती को स्वयं अपनी शक्ति का एहसास करने की प्रेरणा दी। तभी माता पार्वती ने चातुकासुर से स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने गुफा से बाहर कदम रखा और देखा कि आकाश अभी भी चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। फिर उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके मस्तक पर आकर युद्धभूमि को प्रकाशित करे। तब युद्ध के दौरान हिमालय की भेड़ियों का एक झुंड भी उनकी सहायता के लिए दौड़ा। माता पार्वती को जल्द ही ज्ञात हुआ कि चातुकासुर आकाश में चमगादड़ों की शक्ति से सक्रिय था। इसीलिए उन्होंने एक विशाल घंटा लेकर युद्धभूमि में प्रवेश किया। जैसे ही घंटा बजा, उसकी ध्वनि से चमगादड़ घबरा कर आकाश से भागने लगे और आकाश साफ हो गया। तब भेड़ियों में से एक ने चातुकासुर पर प्रहार किया और माता पार्वती ने उसके सिर पर घंटा मारकर उसे एक ही बार में समाप्त कर दिया। भक्तों, फिर माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए हुए देवी पार्वती इस अद्वितीय रूप की ब्रह्मदेव ने स्तुति की और उन्हें देवी चंद्रघंटा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो भक्तों, इस कथा से इस बात का प्रतीक है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवी की प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसे कि महादेव शिव ने माता पार्वती से कहा था, चंद्रघंटा के रूप में युद्ध उन्हें अपनी अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए था। अर्धचंद्र के आकार की घंटी से सुशोभित स्वर्णिम रंग वाली 10 भुजाओं वाली देवी चंद्रघंटा शेर पर सवार है। उनके 8 हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटा और रुद्राक्ष माला है और एक हाथ अभय मुद्रा में है। श्रोताओं, और उन्होंने नारंगी वस्त्र धारण किए हैं और शेर या बाघ पर सवार है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। जय माँ चंद्रघंटा। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं माता पार्वती माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार की तरह नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक, भगवान भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट थी और इस समस्या को लेकर वे भगवान शिव के पास पहुंच गए। फिर उनकी शिकायत को सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विख्यात एवं कट्टर भक्त है। सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा लो।
अगर वह तुम्हें पूजा देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की ही तरह होने लगेगा। फिर मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोप का भाजन होना पड़ा और सभी पुत्र सर्प के शिकार हुए। फिर भी कट्टर शिव भक्त चंद्रधर मनसा देवी की पूजा करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ समय बाद चंद्रधर को 7वां पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम बाला लखंदर रखा गया। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखंदर की मृत्यु उसकी सुहागरात के दिन सर्प के डसने से निश्चित थी। हठी सौदागर चंद्रधर ने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया और उनसे ऐसा लोहा और बांस का मकान बनाने के लिए कहा जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से कोई छेद न हो। श्रोताओं, फिर जब मनसा देवी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कारीगरों से एक छोटा सा छेद दीवार में छोड़ने की अनुमति ली, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। फिर बाला लखंदर का विवाह बासु सौदागर की पुत्री बिहुला से हुआ। फिर सुहाग रात में लोहा और बांस के दुगेदर में बाला लखंदर अपनी पत्नी बिहुला के साथ था। तब आधी रात में वह सर्प दंश का शिकार हो गया। श्रोताओं, फिर सर्प दंश के बाद चंपापुरी के वैद्य और ओझा बुलाए गए, पर देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फिर विष के प्रभाव से बाला लखंदर की मृत्यु हो गई, जिससे पति की मृत्यु से व्याकुल बिहुला ने उन्हें पुनः जीवित करने का संकल्प लिया। उसने भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की और एक बड़ी नाव बनवाई, जिसे लहसन माली ने सुंदर चित्रों से सजाया। बिहुला ने अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपा से स्वर्ग के लिए जलमार्ग से यात्रा शुरू की। वह लाल साड़ी पहने सिंदूर लगाए अपने पति को जीवित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिससे कई दिनों तक बिना कुछ खाए फिर उसका शरीर सूख गया और लखंदर के शरीर से दुर्गंध आने लगी। शरीर में कीड़े पड़ गए और केवल कंकाल ही बचा। जब वह नाव को किनारे की ओर ले गई तो उसने एक धोबी को देखा, जिसके मुख से तेज टपक रहा था। श्रोताओं, मनसा देवी ने ही उस धोबिन को भेजा था। फिर धोबिन ने बिहुला से कहा कि वह उसके साथ स्वर्ग में जाकर देवताओं को प्रसन्न करे, जिससे उसका पति पुनः जीवित हो सकता है। फिर बिहुला ने उसकी सलाह मानी और देवताओं के समक्ष पहुंच गए। रास्ते में उसे बैतरणी नदी पार करनी पड़ी, जो यमलोक में थी। फिर बिहुला ने गौ माता का आह्वान किया। उन्होंने अपनी पूंछ के सहारे बिहुला को बैतरणी नदी पार कराई। फिर बिहुला यमराज के सामने पहुंची और उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें प्रसन्न किया। अंततः वह इंद्रलोक पहुंची और भगवान इंद्र से अपनी पति के जीवन का वरदान मांगा। इंद्र और अन्य देवताओं ने मनसा देवी के अनुग्रह से बाला लखंदर को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद बिहुला ने अपने 6 बड़े भाइयों को जीवन का वरदान मांगा, जिसे इंद्र ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सभी भाइयों के साथ बिहुला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। फिर मनसा देवी ने पुनः प्रकट होकर पूजा का प्रस्ताव रखा। तब चंद्रधर के घर के सभी लोग मनसा देवी की पूजा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन चंद्रधर अडिग रहा और कहा कि वह केवल शिवजी की पूजा करेगा। फिर परिवार के लोगों ने उसे मनाया और अंततः चंद्रधर ने बाएं हाथ से मनसा देवी की पूजा की। फिर एक भव्य मनसा बिसहरी मंदिर का निर्माण किया गया और तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मानस कन्या के रूप में की जाने लगी। मनसा देवी ने बिहुला को आशीर्वाद दिया कि वह सती नारियों में उच्च स्थान प्राप्त करेगी और उसकी पूजा मनसा देवी के साथ की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माता मनसा देवी की जय। जय माँ मनसा देवी। तो श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में जय माँ चंद्रघंटा अवश्य लिखें। धन्यवाद।